बेहतर तो खैर मैं नहीं हूँ, ज़ाहिर सी बात है। ये जो वाक़या हुआ है, जब हुँ, तक के जो मुजरिम है, जो मुल्ज़िम है, उनको सज़ा नहीं मिलेगी, मुझे तसल्ली नहीं होगी, ना मुझे हौसला होगा। इतना हुँ, बड़ा वाक़या मेरे साथ अपने मुल्क के अंदर और अदालत जैसी जगह जहाँ हम इंसाफ के लिए जाते हैं, और वहाँ पर मेरे साथ इस तरह वाक़या हो जाना, मैं समझती हूँ कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ, मैं ये वाक़या नहीं भूल सकती। हुँ, और इस वाक़ये को करवाने वाला, उसका जो असल ज़िम्मेदार है, वो मेरा एक्स वो हस्बैंड है, जिसको मैंने घर बना के दिए, गाड़ी लेके दी, जिसके बाप के कैंसर का इलाज मैंने करवाया, उसको 5 साल उसकी फैमिली के साथ अपने रखा, उसकी खिदमत की, सारी दुनिया जानती है। वो शख्स जिसने 9 शादियाँ की, धोखा देता रहा लोगों को। मैंने सोचा कि इसकी इस्लाह हो जाएगी, लेकिन वो जब सही नहीं हुआ तो मैंने उससे अलहदगी इख्तियार की, तलाक हो गई। तलाक होने के बाद उसने कुछ लेन देन मेरे भाइयों से किए हुए थे, वो हुँ, हमारा राइट था, मेरे भाइयों का राइट था, जाहिर सी बात है। उन्होंने जब वो क्लेम किया तो आगे से ये सारे मामलात हमारे साथ हुए। हुँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा कसूर क्या था? मैं कोर्ट चली गई, ये मेरा कसूर था। मैं हुँ, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक मैं अपना इंसाफ लेना चाहती थी, मेरा कसूर ये था। मेरे भाई का क्या कसूर था? इतनी दरिंदगी मुझे, मतलब मैं कहाँ थी? हुँ, क्या मैं कश्मीर में थी कि मुझ पे जुल्म हो रहा था? मैं कहाँ थी? मैं किस जगह पे थी? मेरा तो दिमाग माउफ हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, हुँ, हुँ, और मेरा क्या कसूर है, मेरे भाई का क्या कसूर है। मेरी आंखों के हुँ, सामने उसको मार रहे थे, उसकी आंखों के सामने उसकी बहन को मार रहे थे। हुँ, मेरा भाई भी सदमे से नहीं निकला, और अभी भी हुँ। उसकी हालत ऐसी नहीं है अच्छा लैला, मेंटली मुझे तौर पे, बताएँ कि वो ये वाक़या पेश आने से पहले कोई थ्रेट्स आपको मिले हों कि इससे पीछे हट जाओ या हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई जी। मत करो, नहीं तो तुम्हें जो है वो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा? देखिए, मुझे थ्रेट्स मिले, केस चल रहे थे। मैंने हुँ, क्लिफ्टन थाने में अपना एप्लीकेशन दी। मैंने रिसाला थाने में, मेरे पास प्रूफ मौजूद है, रिसाला थाना है सिटी कोर्ट में, हुँ, वहाँ पर भी इन्होंने असला दिखाया था। असला इनके पास हुँ, होता है, इनके दोस्तों के पास होता है। हुँ, मैंने वहाँ पर भी एप्लीकेशन दी, मैंने सिटी कोर्ट में भी दी। इवन के जो मेरे साथ पुलिस एहलकार थे, जो फीमेल मेरी आईओ थी हाजरा, हुँ, उसने भी आईजी और डीआईजी को कंप्लेन की कि भाई हमें थ्रेट्स दे रहे हैं, मेरे मुद्दइया को भी दे रहे हैं, और बहुत ये धमका रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन हुँ, नहीं हुआ। हमारी वो एप्लीकेशन ऐसी ही रखी रह गई। ये जाता था, धमकाता था। ऐसी ऐसी सेक्शन है जिसमें कि बेल नहीं होती। 377 बी ऐसी सेक्शन है हरासमेंट की, नाबालिग बच्चियां और बच्चों के लिए, जिसमें कि सजा है। उसमें भी इनके जो जजेस जो इनके साथ मिले होते हैं, हुँ, इनसे डरते हैं या इनके साथ खाते पीते हैं, अयाशी करते हैं, वो लोग इनकी मनमानी फैसले करते हैं, इनको इनको खुली छुट्टी देते हैं। इनकी बार में, इवन के कराची बार हुँ, और जितनी बार हैं, गुजरांवाला बार, इन सब में बाकायदा एक करारदाद पेश होती है कि कोई वकील किसी दूसरे वकील के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ेगा। हुँ, हुँ, तो आप, हुकूमत वक्त की आंखें क्यों बंद है कि एक बार ये अनाउंस कर रही है, जहां पर लॉ बनते हैं, जो कानून के लिए इदारा बनाया गया है, कानून की खिदमत के लिए बनाया गया है, मजलूमों की खिदमत के लिए, वही वही चौकीदार चोर बन गए, वही हुँ। डाका डाल रहे हैं, वही कानून की धज्जियां बिखेर रहे हैं। जब तक आप सजा नहीं हुँ, देंगे, ये अहल ही नहीं है कि इनको लाइसेंस दिया जाए, इनको सही। इख्तियार दिए जाए कि ये कानून के ठीक है, फैसले साथ ही करें, रहिएगा ये इंसाफ लैला, के फैसले करें। साथ ही रहिएगा, चीफ हम आपकी जस्टिस बात सुन साहब रहे जो हैं, है इस बिल्कुल पे आपका पॉइंट आ गया। मैं सदर सिंध हाई कोर्ट बार सलाहुद्दीन अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी इस हवाले से उनका मौक़िफ़ लेना चाहूँगी। सलाहुद्दीन अहमद साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सलाहुद्दीन अहमद साहब, ये क्या वाक़या है? अदालत की हदूद में होता है, एक निहत्ती खातून के ऊपर जिस तरीके से हमला होता है, 20 से 25 वकला, इससे कम तो नहीं होंगे, जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और अभी तक हम देख रहे हैं कि जो कंप्लेन दर्ज करवाई गई है उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं है, वो तो खैर अलहदा मामला है। लेकिन यहाँ पर बार जो है वो कोई एक्शन लेगी, ये काबिल मजम्मत वाक़या है। जी, बिल्कुल वाक़या तो मीडिया आ गया था ना, बस काबिले पेपर पे हूँ, मज़म्मत बस भी 5 है, मिनट के काबिले लिए बस। अफ़सोस भी है। हम्म, जो इस मामले में बार की तरफ से नेचुरली बार काउंसिल जो होती है वो हम्म, ज़िम्मेदार होती है
ऐसे मामलात की जहां किसी किस्म का मिसकॉन्डक्ट हुआ हो तो उसकी तहकीकात करने के लिए और फिर उनको कार्रवाई उन ऐसे वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और सजा देने के लिए, तो वो उनसे नेचुरली मुतालबा हो चुका है। अच्छा। इसमें जो वाकया है उसमें नेचुरली जिस तरह हमेशा ऐसे केसेस में होता है, दो वर्जन्स भी सामने आती हैं, जिसमें एक वर्जन नेचुरली जो खातून है उनकी जो एक्स शौहर है, उनका खातून का ऑब्वियसली ये कहना है कि जो एक्स शौहर थे वो वकील थे और उनके साथ उनके जो दोस्त थे जो वकील ही थे, तो उन्होंने उनके खिलाफ खातून के भाई ने FIR कटवाई थी उनके साबिक शौहर के खिलाफ। सही है। तो उस FIR में उनके साबिक शौहर जो थे वो गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद ये वाकया जो था वो बेल की हियरिंग के दौरान के बाद बल्कि ये पेश आया। सलाउद्दीन साहब से ही बात करना चाह रही हूं। ठीक है सलाउद्दीन साहब कुछ कहना चाह रही हैं लैला आपसे। जी लैला बोलिएगा। जी सलाउद्दीन साहब, मुझे पहले तो ये बताएं कि ये जो आप लोग करारदाद भेजते हैं कि आपकी ये जो बार में कि कोई भी वकील दूसरे वकील के खिलाफ केस नहीं लड़ेगा, तो क्या आप अलाउ करते हैं या आप कोर्ट्स के बाहर ये लिख के नहीं रखते कि वकील के मुकदमात आप लोग बाहर ही निपटाएं, या तो आप खुदकुशी कर लें या तो फिर उसको मार दें? ये आप कोर्ट्स के बाहर लिखें ना। अगर आपने ये करारदाद वहाँ पेश करवाई है, और मैंने खुद इस बात की विटनेस हूँ कि मेरा केस था और कहा जा रहा था कि कोई भी अगर वकील दूसरे वकील के खिलाफ केस लड़ेगा, आप बताएं कि वकील के खिलाफ अगर वकील केस नहीं लड़ेगा तो कोर्ट में हमारा मुकदमा कहाँ जाएगा? जब अकाउंटेबिलिटी होती है तमाम पॉलिटिशियंस की होती है, टीचर्स की होती है, डॉक्टर्स की होती है, तमाम शोबाजात की होती है, तो वकला की क्यों नहीं होती है? आप इस किस्म की गैर कानूनी करारदाद कैसे पेश आप लोग कर सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि जिनको बनाया ही कानून के तहफ़्फ़ुज़। जी, और दूसरा मैं आपसे एक बात और कहना चाह रही हूँ सलाउद्दीन साहब से कि देखिए वो मेरे मुजरिम हैं, ठीक है, और दुनिया ने देखा है। मैं एक गवाह नहीं हूँ, जितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने उस वीडियो को देखा वो सब गवाह इस बात के। हम दो बहन भाई थे, हमारे साथ कोई नहीं था, इनके साथ असला था इनके पास, और इन्होंने धमकाया। आपके पास CCTV फुटेज लगी हुई है, वो कोर्ट था, वो एक प्राइमेसिस थी, वो मतलब रोड नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं है, कोई शॉपिंग सेंटर नहीं है। सलाउद्दीन साहब आप उसको देखें, CCTV फुटेज को देखें आप। ठीक है लैला, मैं चाहूंगी कि वो जवाब दे दें आपकी बात का। जी सलाउद्दीन साहब। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि किसी भी शख्स को अपने तमाम जो भी कानूनी मामलात हैं उन्हें किसी वकील को करना, एंगेज करना उनका हक है, बल्कि एक आईनी हक है। और इस ऐसे मामलात में कई एडवोकेट्स के खिलाफ भी मुकदमात एडवोकेट्स ही पेश होते हैं। ऑब्वियसली अपना ऐसा नहीं है कि किसी एडवोकेट के खिलाफ मुकदमा हो तो कोई पेश ही नहीं होता। बेशुमार एग्जाम्पल्स है। तो मगर मैं नहीं सर, ये ग्रुप बना के आ जाते हैं। मैं विटनेस हूँ, ये जजेस को भी नहीं छोड़ते, जजेस को भी मारते हैं। ये हर किसी का राइट है कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिले कोर्ट्स में और उनकी सुनवाई फेयर और इम्पार्शियल तरीके से हो।